नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कर्क राशि के लिए शनि नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में। प्रचंड बली हुए शनिदेव, जी हाँ, 28 अप्रैल प्रातः 7:52 पर शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर करेंगे और 3 अक्टूबर रात्रि 9:49 तक उत्तरा भाद्रपद में ही रहेंगे। उत्तरा भाद्रपद में गोचर के दौरान ही 13 जुलाई को वक्री हो जाएंगे और वक्री अवस्था में ही नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में चले जाएंगे। कोई भी ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से ही अपना फल प्रदान करता है और अगर कोई ग्रह अपनी ही राशि या अपने ही नक्षत्र में गोचर करता है तो वह अत्यंत बली होता है। उत्तरा भाद्रपद जैसे क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले नक्षत्र में आकर शनिदेव प्रचंड बली होंगे। इस दौरान बहुत ही अचंभित करने वाले घटनाक्रम आपके जीवन में घटित होंगे। शनि और उत्तरा भाद्रपद का ये कॉम्बिनेशन गजब का कॉम्बिनेशन है जो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। उत्तरा भाद्रपद की सबसे बड़ी विशेषता है अनकन्वेंशनल थिंकिंग, यानी लीक से हटकर, परंपरा से हटकर कुछ नया सोचना, कुछ नया करना। उत्तरा भाद्रपद में शनि का गोचर आपके कर्म क्षेत्र में कुछ नया परिवर्तन लाने वाला होगा। लाभ के ऐसे नए रास्ते खोलने वाला होगा जो लीक से हटकर, परंपरा से हटकर बिल्कुल नया ही तरीका होगा। उत्तरा भाद्रपद में शनि आपकी सोच में बदलाव लाएंगे, कार्यों को नए तरीके से करने का प्रयास करेंगे आप। कुछ नया सीखने की तीव्र इच्छा जागृत होगी आपके मन में और इससे आपकी आय के नए नए स्रोत बनेंगे। उत्तरा भाद्रपद परिवर्तन का नक्षत्र है जो समय के अनुरूप व्यक्ति में परिवर्तन लाता है। जो पुराना हो चुका है, जिसकी वर्तमान में कोई उपयोगिता नहीं है और जिसमें बदलाव की आवश्यकता है, उसे छोड़कर जिस चीज़ की वर्तमान में उपयोगिता है उसे अपना लिया जाना, यही है उत्तरा भाद्रपद का प्रभाव। यही वजह है कि शनि के इस गोचर के दौरान गजब के बेनिफिट्स मिलने वाले हैं आपको। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आपके भीतर आत्ममंथन और पुनर्निर्माण की चेष्टा जागृत करेंगे और शनि और उत्तरा भाद्रपद मिलकर आपके माइंड सेट को ऐसा कर देंगे कि आप हर हाल में बदलाव लाकर ही रहेंगे। आप उन विचारों से, उन परंपराओं को मानने से इनकार कर देंगे जिनकी आज के समय में आवश्यकता ही नहीं है और उन विचारों को, उन तौर तरीकों को अपना लेंगे जो आज के समय के अनुकूल हैं। आप नए आइडियाज़, नई टेक्नोलॉजी, नए स्किल्स को अडॉप्ट करेंगे जिसकी आज के समय में आवश्यकता है। तो कर्क राशि के जातकों पर शनि गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली में भाग्य के भाव में है। कर्क राशि के जातकों के जीवन में पिछले 2.25 वर्षों से शनि की ढैया प्रभावी थी। शनि कुंडली के 8वें भाव में गोचर कर रहे थे और जब शनि 8वें भाव में गोचर करते हैं तो शनि की ढैया प्रभावी हो जाती है। शनि की ढैया के कारण कर्क राशि के जातक पिछले
2.25 वर्षों से तरह तरह के कष्टों को झेल रहे थे और अभी अभी 29 मार्च को ही शनि ने राशि परिवर्तन किया है और 9वें भाव में आए हैं। 8वें भाव में शनि के गोचर के कारण कर्क राशि के जातकों के जीवन में हर तरफ, हर क्षेत्र में, हर कार्य में विघ्न, बाधा और रुकावटें देखने को मिली होंगी। अचानक से स्वास्थ्य खराब हो जाना, जीवन साथी के साथ संबंध खराब होना या जीवन साथी के स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा खराब हो जाना, लगातार आर्थिक संकट बना रहना, कोई भी कार्य पूरा ना हो पाना या अगर किसी तरह पूरा भी हो पाया तो इतना अधिक संघर्ष करना पड़ा होगा कि उस कार्य को पूरी तरह से पूरा करने में आप शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से पूरी तरह से टूट गए होंगे। और ऐसे समय में जब आपको किसी मदद की आवश्यकता रही होगी तो आपके अपनों ने भी आपका साथ छोड़ दिया होगा। अब ये स्थितियां समाप्त हो रही हैं। शनि राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आ चुके हैं, कुंडली के भाग्य के भाव में, और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। शनि और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की संयुक्त ऊर्जा जब भाग्य भाव में होगी तो भाग्य जागृत होगा, भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। ढैया समाप्त हो चुकी है और ऐसे समय में उत्तरा भाद्रपद जैसे क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले नक्षत्र में शनि का गोचर करना आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाला होगा और इस कार्य में आपका भाग्य भी आपका साथ देगा। इस गोचर काल में आपका कोई एक ऐसा काम जरूर बनेगा जो कार्य आपका अधूरा रह गया था। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद था, वो विवाद सॉल्व होगा। पैतृक संपत्ति का लाभ आपको मिलेगा और पिछले गोचर में आपको जो धनहानि हुई, आपका जो पैसा डूब गया, वह धन भी आपको प्राप्त होगा, क्योंकि अब शनि 7वें भाव और 8वें भाव के स्वामी होकर के 9वें भाव में एक अत्यंत शुभ भाव में गोचर कर रहे हैं। आपके भी स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा और जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। भाग्य का साथ मिलने से आपकी कई इच्छाओं की पूर्ति होगी। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का सपना पूरा होगा और विदेशों से, विदेशी व्यापार से आपको धन लाभ भी होगा। 9वें भाव में गोचर करते हुए शनिदेव की तीसरी दृष्टि कुंडली के एकादश भाव पर पड़ेगी, अपने मित्र दैत्य गुरु शुक्र की राशि पर, और मित्र की राशि पर दृष्टि डालते हुए शनि आपको 11वें भाव के सभी शुभ फल प्रदान करेंगे। 11वां भाव वो घर है, वो भाव है जो आपकी इनकम और आपकी इच्छा पूर्ति को दर्शाता है। आपका सोशल नेटवर्क, आपकी समृद्धि, आपकी संपन्नता और बड़े भाई बहनों का भाव है 11वां भाव। 11वें भाव में ग्रहों का गोचर तो लगातार बदलता रहता है, कभी राहु, कभी शनि, कभी गुरु, कभी सूर्य, लेकिन वर्तमान में जो ग्रह गोचर है वो 11वें भाव में बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला होगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आपको आत्ममंथन करने के लिए प्रेरित करेगा और आप आत्ममंथन करेंगे कि किन कारणों से आपकी इनकम में कमी आ रही है, किन कारणों से आपकी इच्छाएं अधूरी रह जा रही हैं। आप उन कारणों को दूर करेंगे। साथ ही शनि और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आपको कुछ नए आइडियाज़ देंगे जो आपकी इनकम को
बढ़ाने वाला होगा। कुछ नए तरीके जो लीक से हटकर, परंपरा से हटकर हों, कुछ अनकन्वेंशनल आइडियाज़ जिनको इम्प्लीमेंट करके आप अपनी इनकम को कई गुना बढ़ा लेंगे और अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी करेंगे। मेहनत तो सभी करते हैं, मेहनत कम करें या ज़्यादा, लेकिन उससे कितनी इनकम जनरेट होगी ये तय करते हैं 11वें भाव में बैठे ग्रह या 11वें भाव पर पड़ने वाली ग्रहों की दृष्टि। शनि और उत्तरा भाद्रपद आपकी प्रोफेशनल लाइफ को पूरी तरह से बदल देंगे। आपके प्रॉफिट्स, आपकी डेली इनकम, लोगों के साथ आपके रिलेशंस, फ्रेंड सर्किल, आपकी इच्छाएं, आपके सपने, इनमें इतने बड़े बदलाव आएंगे कि आपको सब कुछ नया नया लगने लगेगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और इस गोचर काल में शनिदेव उत्तरा भाद्रपद के केवल 2 चरणों में ही गोचर करेंगे, बल्कि यूँ कहा जाए कि दूसरा चरण भी पूरा नहीं कर पाएंगे और उससे पूर्व ही वक्री हो जाएंगे। 28 अप्रैल को शनिदेव उत्तरा भाद्रपद के प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर 6 जून तक रहेंगे। प्रथम चरण के स्वामी हैं सूर्यदेव और नवांश सिंह राशि का। सिंह राशि आपकी कुंडली के धन भाव में है, तो कुंडली के धन भाव में सूर्य, शनि और उत्तरा भाद्रपद की संयुक्त ऊर्जा का संचार होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कर्क राशि के कुछ जातकों को लंबे समय से कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, खास करके मनी मैटर्स को लेकर। एक तरह से देखा जाए तो कर्क राशि के कुछ जातक लंबे समय से आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। जब उत्तरा भाद्रपद जैसे क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले नक्षत्र में शनि का गोचर होगा तो आपके जीवन में धन को लेकर एक बड़ा बदलाव अवश्य देखने को मिलेगा। धन को लेकर वही समस्याएं जिनको लेकर लंबे समय से आपके मन में असुरक्षा की स्थिति चल रही थी और उसका कोई हल होता दिखाई नहीं दे रहा था, उन समस्याओं का ऐसा परफेक्ट सलूशन निकल कर आएगा कि आप भी हैरान रह जाएंगे। ज़रूरत इस बात की है कि आप इस गोचर की बारीकियों को समझें और इसे अपने पक्ष में मोड़ लें। ऐसा नहीं है कि शनि और उत्तरा भाद्रपद का ये कॉम्बिनेशन केवल आपकी धन संबंधी समस्याओं को हल करेगा, बल्कि उन तमाम समस्याओं को भी कुछ नए तरीके से हल करेगा जो लंबे समय से आपके जीवन में चली आ रही थी। उत्तरा भाद्रपद आत्ममंथन और पुनर्निर्माण का नक्षत्र है, तो इसके प्रभाव से आप अपनी कमियों को एक एक करके पहचानेंगे और उन्हें दूर करेंगे। जब आप अपनी कमियों को पहचान करके दूर कर लेंगे तो समस्याएं स्वतः सुलझनी शुरू हो जाएंगी और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आना शुरू हो जाएगा। 6 जून को शनिदेव उत्तरा भाद्रपद के दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। दूसरे चरण के स्वामी हैं युवराज बुध और नवांश कन्या राशि का। कन्या राशि आपकी कुंडली के तीसरे भाव में है और तीसरे भाव पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। तीसरा भाव आपके पराक्रम पुरुषार्थ का होता है, आपकी कम्युनिकेशन पावर का होता है, छोटी छोटी यात्राओं का होता है, भाई बहनों का होता है। यहाँ पर शनि आपको इतना परफेक्ट और इतना साहसी बना देंगे कि आप बड़ी चतुराई से हर समस्या का समाधान कर ही लेंगे। अपनी बुद्धि, अपनी वाणी और कम्युनिकेशन पावर के बल पर
आप हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले जाएंगे। आत्ममंथन और पुनर्निर्माण की जो प्रक्रिया आपके तीसरे भाव में चलेगी, अगर उसे आप सही दिशा देने में सफल हो गए तो हर क्षेत्र में आपको सफलता ही मिलेगी। यहाँ पर शनिदेव आपके भाई बहनों से आपके रिलेशंस को नए तरीके से शुरू कराएंगे। आप अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को, अपनी क्षमता को किस तरह से यूज करें कि बेस्ट रिजल्ट मिले, ये भी आपको शनि सिखाने जा रहे हैं। हालांकि इस दौरान यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं। शनि नवम भाव में हैं, आपको लंबी दूरी की यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। कोई ऑफिस टूर, कोई बिजनेस टूर या विदेश यात्राएं, हवाई यात्राएं आपको करनी पड़ेंगी और उन यात्राओं से आप पैसा कमाने के नए नए अनकन्वेंशनल तरीके खोज निकालेंगे इस गोचर काल में। शनिदेव की दसम दृष्टि आपकी कुंडली के छठे भाव पर पड़ेगी। छठा भाव वो भाव है जो आपके जीवन में चल रहे संघर्षों और चुनौतियों को दर्शाता है। छठे भाव में शनि और उत्तरा भाद्रपद की संयुक्त ऊर्जा का प्रवाह होगा तो छठे भाव से संबंधित समस्याओं का हल मिलना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन की वो रुकावटें, वो विघ्न बाधाएं जो आपका रास्ता रोक कर खड़ी थीं और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, शनि और उत्तरा भाद्रपद के प्रभाव से आप उन बाधाओं को पार करते हुए जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपके जीवन में जो संघर्ष, जो चुनौतियां आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही थीं, ये कॉम्बिनेशन उन चुनौतियों, उन संघर्षों को समाप्त करके आपको सफलता के द्वार तक लेकर के जाएगा। आप चाहे नौकरी कर रहे हों, चाहे व्यापार करते हों, चाहे एज ए प्रोफेशनल काम कर रहे हों, हाउसवाइफ हैं, सीनियर सिटीजन हैं, कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, आपके कर्म क्षेत्र से संबंधित सभी विघ्न बाधाओं को, रुकावटों को दूर करने वाला होगा शनि का ये गोचर। आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, कर्ज से संबंधित समस्याएं या कोर्ट कचहरी से संबंधित जो भी मैटर्स थे उनका समाधान निकलेगा इस गोचर काल में। जो छात्र हैं उनको ये कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे अनकन्वेंशनल और यूनिक आइडियाज़ देगा जिसको इम्प्लीमेंट करके वो सफलता प्राप्त करेंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण है शनि का ये नक्षत्र परिवर्तन। इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, अपने मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।